ओके। यस। कुछ तो ब्रेकडाउन हुआ था। चलिए। हम्म। तो हम ये देख रहे थे कि जब हमें ये जो हमारा मैजिक हार्ट वाला चैप्टर है, कि इसमें इसमें बताया था कि हमें दिल से थैंक यू बोलना, अगर हम किसी चीज के लिए सच में दिल से फील करते हैं थैंक यू बोलना। तो जब भी कोई बिना किसी भावना के धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। और आप जानते हैं, जब कोई तहे दिल से धन्यवाद कहता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? जब हमें कोई ऐसे ऐसे बोल दे हाँ थैंक यू, पर वही कोई ऐसा थैंक यू बोले कि थैंक यू आज जो आपने खाना बनाया था बहुत अच्छा था, या आपने जो मेरी हेल्प करी उसकी वजह से मुझे बहुत मेरे काम में आसानी हो गई, तो हमें अच्छा लगता है जब कोई हमें इस तरह से रीजन के साथ थैंक यू बोलता है। तो जब भी हम थैंक यू बोलो किसी भी चीज को, तो विथ रीजन, भले आप लिखो या ना लिखो, पर आपके मन में उसके लिए वो रीजन या वो वाली फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। जब तभी वो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एक तो अंदर हमारे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस क्रिएट होगी, और साथ में सामने वाला भी अच्छा फील करेगा। जब सामने वाला अच्छा फील करेगा तो उसकी अच्छी वाइब्रेशन, आपकी अच्छी वाइब्रेशन एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। दोनों ही प्रकरणों में शब्द समान रहते हैं, लेकिन जब कृतज्ञता की भावना जुड़ जाती है तो आपको महसूस होता है कि उस ऊर्जा का प्रभाव आप तक तत्काल पहुंच रहा है। जब आप धन्यवाद शब्द में भावना भर देते तो आप अपने शब्दों को पंख लगा देते। तो भावनाएं भरनी, फीलिंग्स, ऊर्जा का प्रभाव मतलब जो एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी कैसे क्रिएट होगी? जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी, वो क्रिएट होके एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, और जिसकी वजह से हम अपनी तरफ अबंडेंस, अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जब भी हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो उसका रीजन पता होना चाहिए। इवन सामने वाले को भी आप बोलो कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी हेल्प की वजह से मुझे इतनी आसानी हो गई। जब हम रीजन के साथ किसी को कुछ बताते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, उससे अच्छी फीलिंग होती है सामने वाले को सुनने के लिए। तो जब हम किसी जैसे कि पहले के जो कोट्स थे उसमें बताया ना कि आप दयालु बने, अच्छे शब्द बोले, अच्छी बातें सोचे, ताकि सामने वाले को भी आप अच्छी फीलिंग दे पाए। दिन 194। अगर आप प्रेम की तलाश में है तो आदर्श व्यक्ति के साथ पूर्ण आनंद पाने की सर्वश्रेष्ठ संभावना तब होती है जब आप सृष्टि के सामने समर्पण कर देते हैं। सृष्टि को मौका दे, वह आपके जीवन के प्रेम को आपकी ओर लाए और आपको उसकी ओर ले जाए। इसका मतलब है कि आपको रास्ते से हटना होगा, उन संभावनाओं के प्रति ग्रहणशील बनना होगा जो सृष्टि आपके सामने पेश करती है। ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी चीजें जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप प्रेम की तलाश में, मतलब हमें लगता है हम प्रेम पता है किसी इंसान में ढूंढते हैं, जबकि हमें इंसान से प्यार नहीं होता, उस इंसान की क्वालिटी से प्यार होता है। अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में इस इस तरह की क्वालिटी वाला लाइफ पार्टनर चाहिए कि वो आपका ध्यान रखे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, आपको लाइफ, आपके करियर में आपको आगे सपोर्ट करे, तो ये वो इंसान नहीं है, वो कैरेक्टर है। उसके अंदर जो गुण है, तो हम उन गुणों को प्यार करते हैं। पर हम कहाँ अटक जाते हैं कि हमको तो यही इंसान चाहिए, हम उस इंसान पर अटक जाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा तभी मेरी लाइफ सुंदर बनेगी, यही इंसान है जो मुझे मेरे जीवन को सुंदर बना सकता है, बस। तो हमें ये चीज नहीं करना है, हमें सृष्टि के सामने समर्पण कर देना। आप यूनिवर्स को बताओ आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको कैसी क्वालिटी वाले लोग अपने आसपास चाहिए, आपको कैसा फ्रेंड चाहिए। यूनिवर्स उस क्वालिटी का इंसान, उस गुणों का इंसान, क्वालिटी भी क्या होती है, उन गुणों का
उन अच्छी आदत, जो भी आदतें या गुण जो भी आप चाहते हो वो आपकी तरफ अपने आप ले आएगा जब आप सरेंडर करोगे। ना कि हठी बन जाएंगे। हठी मतलब अड़ जाना, नहीं नहीं यही आदमी है, यही आदमी है जो मुझे सब कुछ देने वाला है, एक इंसान का पकड़ के कि मुझे तो यही चाहिए, यही मेरी लाइफ को सुंदर बना सकता है। तो आप यूनिवर्स के काम में अड़ंगा डाल रहे हो, क्योंकि आप आपने यूनिवर्स से क्या मांगा, आपने भगवान से बोला भगवान मुझको ऐसा जीवन साथी देना जो मुझे बहुत प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, अब मुझे घुमाए फिराए। आपने ये सब यूनिवर्स को बोला। अब यूनिवर्स को पता है कि ये इच्छाएं आपकी कौन पूरी कर सकता है, तो वो वैसा इंसान आपके जीवन में लेकर आएगा। पर आप अटक गए हो किसी एक इंसान पे, आपको वो इंसान अच्छा लगने लगा। अच्छा लगना और प्यार करना दोनों अलग चीजें। अच्छा लगना इज ऊपरी, आपको बाहर से उसकी हर सारी चीजें अच्छी लग रही है, पर यूनिवर्स को पता है जो जो चीजों की आपने डिमांड की है वो ये इंसान पूरी नहीं कर सकता है। तो वो ऑब्वियसली उस इंसान को किसी न किसी रूप में आपके जीवन से हटाएगा। शायद परिवार वाले नहीं मानेंगे या कुछ भी रीजन होगा, वो इंसान खुद अपने आप चला जाएगा, या किसी परिस्थिति की वजह से वो इंसान आपकी आपके जीवन से जाएगा। पर हम उस समय क्या करते हैं, भगवान को गुस्सा करते हैं कि आपने ऐसा किया, मैंने तो इतने मंदिर में आई, मैंने तो इतना प्रसाद चढ़ाया, मैंने एक चीज मांगी आपने वो भी नहीं दी। पर भगवान क्या कर रहे हैं, जो आपने उनसे मांगा वो आपको ला कर दे रहे हैं। और जब हम सरेंडर करते, हम बोलते ठीक है आपको जो सही लगता है भगवान मेरे लिए वो कीजिए, मैं रेडी हूं, जो आप मुझे देने के लिए तैयार है, तब आप सरेंडर की भावना में हो। और उस जो भगवान आपको जो देंगे वो सबसे बेस्ट होगा। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो आपकी लाइफ में आएगा। ये एक्सपीरियंस्ड है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी चीज के लिए मतलब हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी भगवान ने मुझको ये नहीं दिया, क्योंकि मैं एक चीज के लिए भगवान से कंटिन्यू मांग रही थी। मैं जब छोट मतलब 11 नहीं 12th में या कॉलेज में होंगी, मैं अपना ही बता रही हूँ आपको, रियल है। उस समय मंदिर में वहां पे जैसे साईं बाबा है ना, वैसे ही एक वहां पे जहां मैं रहती हूँ वहां पे दादाजी मंदिर है, उनकी बहुत मान्यता है। तो एवरी थर्सडे मैं 108 परिक्रमा लगाती थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में उस समय पे ब्रेक होता था, और वो इतनी धूप में, मतलब 12 से 2 के बीच में ब्रेक टाइम होता था या फ्री पीरियड होता था, उस समय मैं 12 से 2 में इतनी कड़ी धूप में वहां पे 108 परिक्रमा लगा रही हूँ किसी एक चीज के लिए। वो चीज मुझे नहीं मिली। जब मुझे वो चीज नहीं मिली तो मैंने बहुत गुस्सा किया कि मैंने कितना हर गुरुवार आके परिक्रमा लगाई, मैंने ये किया वो किया, आपने मुझे ये नहीं दिया, मैंने इसी चीज की, मतलब मैं इतना गुस्सा, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। पर अगर आज मैं उस जगह पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे जो मिला है वो बेस्ट है। और जो मैं ढूंढ रही थी ना, वो शायद मुझे जीवन में यहाँ तक पहुंचाता भी नहीं जहां मैं हूँ। जो अगर मैं उस चीज के पीछे लगी रहती और भगवान मेरी चिंता नहीं करते, मुझे वो चीज मेरे जीवन से नहीं हटाते, तो शायद पता नहीं क्या होता, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी लाइफ कैसी होती। क्योंकि वो उन्हें पता था क्या मेरे लिए बेस्ट है, तो इसलिए उन्होंने हटाया। तो कई बार हम ना बहुत अड़ जाते हैं बहुत चीजों के लिए, उस समय तो हमें बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि कोई कितना भी समझा ले हम समझने को तैयार नहीं होते। पर जब आप थोड़े बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, चीजों को फिर से पलट के देखते हो, तो आपको लगता है अच्छा हुआ वो छूट गया। जो छूटा बहुत अच्छा हुआ, जो मिला वो बहुत अच्छा है। मेरे अच्छे काम थे ना, मैंने जो 108 परिक्रमा साल भर वहां लगाई, मैंने कुछ तो पुण्य कमाया ना। 108 परिक्रमा लगा रही हूँ भगवान के चारों तरफ, भगवान का नाम लेके, जो ग्रेटिट्यूड करना हम बोलते हैं ना कि कदम कदम पे सांस सांस में थैंक यू बोलो। तो मैंने अच्छे काम तो किए ना, तो भगवान ने वो अच्छी चीजों का ही रिवॉर्ड मुझे दिया। राइट। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो अच्छा ऐसे होता है ना, आपको दिखता भी नहीं है। पर जब आप बहुत आगे बढ़ के पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि वो चीजों का फल आपको आज मिला है। वो चीज का फल भगवान ने आपको ऑलरेडी दे दिया, और आपने जो किया था ना उससे 10 गुना आपको ज्यादा करके दिया है। और ये समझने के लिए ना बहुत समय निकल जाता है जब समझ में आती है। पर ठीक है, समझ में आती है, समझ में हमें आज आई है, तो शायद देखो चीजें देखने का नजरिया बदल गया है।
हमारे संकुचित दृष्टिकोण, संकुचित, छोटी सोच, छोटा देखना, एक इंसान या एक चीज या एक कोई भी उस हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब सजीव निर्जीव, यही घर मुझे खुशी दे सकता है। मेरे जीवन में ये घर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए। मतलब हमारी सोच ही उतनी छोटी सी है, एक चीज पर टिक जाती है, जिसकी वजह से हम बाकी की कुछ जो हमें बहुत बड़ा मिलने वाला है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। हमारे संकुचित दृष्टिकोण से हम हर चीज नहीं देख सकते, लेकिन अपने समग्र दृष्टिकोण से सृष्टि आदर्श जोड़ी बनाना जानती है। कितनी अच्छी बात बोली है, पर वो नहीं, उस समय अब ये कोट मेरे सामने आ भी जाता तो भी मैं नहीं समझती। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं समझती, मैं तो एकदम कि हाँ आपने ऐसा किया मेरे साथ ऐसा। और एक तो इंडियन मूवीज, अमिताभ बच्चन जाके एकदम मंदिर में, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं कभी मंदिर नहीं आऊंगा, ये नहीं वो नहीं, तो हम भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें भी लगता है कि ऐसा भगवान से लड़ झगड़ लेंगे, हमें वो चीज दे। पेरेंट्स को पता होता है ना कि अभी की डांट इनके जीवन को सुंदर बना सकती है, तो वो उस समय नहीं सोचते कि इसको बुरा लगेगा, या वो अपना काम करते हैं। वैसे ही भगवान भी अपना काम करते हैं, उन्हें पता है मेरे बच्चे के लिए ये चीज अभी नहीं है। भले ये रोएगा, अभी रो लेगा ठीक है, पर जीवन भर हंसेगा, उसे पता है। तो सरेंडर, कल एक वीडियो भेजा था ना वो, जिसमें हमारी कैप्टन है, कल या परसों में, जो अभी वुमेन्स इंडियन टीम की, वो क्या बोल रही थी बार बार, अगर नहीं सुना हो तो फिर से जाके सुनना, हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे, हम तो जीतना तो हमको ही है, भले टॉस जीतो या नहीं जीतो। शी वाज सो कॉन्फिडेंट, उसने 1000 बार वहां ग्राउंड में खड़े होके वो अफर्मेशन बोली कि हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है टॉस कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, बट शी वॉज टेलिंग हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। तो ये वाली चीज हमारे को इफेक्ट करती। एक मिनट, लीव बैटरी क्यों लग, एक मिनट रुकना, हाँ मैं जस्ट लैपटॉप चेक करती, एक मिनट। ओके। तो इसके लिए है ना, हमें सरेंडर करना बहुत जरूरी। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमने इतना सब किया और हमको इंस्टेंट फायदा चाहिए होता है, हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, और कई बार वो इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाता है, पर हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। इसकी वजह से हमें लगता है भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया बल्कि हमसे छीन लिया, जबकि उन्होंने छीना कुछ भी नहीं है, आपको इतना बेस्ट चीज दी है ना, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बहुत छोटी बात है, पर समझने वाले है। दिन 195, शब्दों में दयालुता से विश्वास उत्पन्न होता है, सोच में दयालुता से गहराई उत्पन्न होती है, दान में दयालुता से प्रेम उत्पन्न होता है। काइंडनेस, एरोगेंस नहीं। भगवान मेरा काम कैसे नहीं करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, ये तो एरोगेंस हुआ ना, भगवान के ऊपर जोर जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। भरोसा आप दिखा रहे हो कि भगवान मेरा काम करेंगे, पर माई बोले मुझे पता है अब मेरा काम करोगे, मुझे भरोसा है, जो भी समय पे आप पूरा करोगे मुझे पता है। ये दयालुता है, सोच में दयालुता, खुद के लिए काइंडनेस, दूसरे के लिए। जब आप किसी को दे रहे हो, देखा भगवान ने मुझको दिया है तो मैं दे पा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ थैंक यू भगवान जी, इस लायक आपने मुझे बनाया है कि मैं किसी को कुछ दे पा रही हूँ, आपने मुझे इतना दिया उसमें से मैं कुछ शेयर कर पा रही हूँ। तो ये जो फर्क है सोच का और बोल का, अंदर की फीलिंग का, वो बाहर की पूरी दुनिया क्रिएट कर देता है, हमारी एक अलग ही दुनिया हमको क्रिएट करके दे देते हैं। तो अपनी सोच में, बोलों में, अपने भावनाओं में दयालुता रखना ही बेस्ट है। दिन 196, तनाव, चिंता और दबाव अपने विचारों को भविष्य में पहुंचाने और किसी बुरी चीज की कल्पना करने से आते हैं। यह उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये लगने लगे कि आपका मन नकारात्मक ढंग से भविष्य की ओर जा रहा है, तो वर्तमान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें और खुद को वर्तमान में बनाए रखें। तनाव, चिंता, प्रेशर, ये सब चीजें हमें कहाँ ले जाती है, ये सब चीजें हमको है ना एकदम
नेगेटिव फीलिंग में, क्योंकि वरी, तनाव, तनाव मतलब स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, वरी, दबाव, प्रेशर, किसी चीज को करने के लिए प्रेशर, ये सारी चीजें हमें फ्यूचर में किसी, और हम बुरी कल्पना कर लेते हैं, अगर मैंने आज पैसे नहीं जमा किए तो फिर फ्यूचर में मैं मेरे बच्चों की फीस कैसे भरूंगी, फिर मैं यहाँ घूमने कैसे जाऊंगी, मैं घर का किराया कैसे भरूंगी, मेरे घर में ग्रॉस, हम आज की छोटी सी चिंता को फ्यूचर की इतनी सारी चीजों के लिए मैनिफेस्ट, वो भी बुरी बुरी, और अपना ध्यान उस पर फोकस कर देते हैं, और फिर हमें लगता है नहीं नहीं हमको पैसे बचाने पड़ेंगे, फ्यूचर के पैसे बचाने पड़ेंगे। उस चक्कर से हम अपना वर्तमान खराब कर देते हैं, और हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हम हर जगह सोचते हैं कमी है, कमी है, कमी है, तो अपना प्रेजेंट खराब करके अपने फ्यूचर में भी वही चीज कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसलिए वर्तमान में खुद को बनाए रखे, अभी तो पैसे है ना, अभी तो हम अपने घर के लिए ग्रोसरी खरीद सकते हैं, बच्चे की फीस भर सकते हैं, जब अभी हम कर पा रहे हैं तो भविष्य में क्यों नहीं करेंगे। भविष्य में भी ऐसे ही व्यवस्था हो जाएगी। पिछले साल भी आपने खाना खाया था, आप घूमने गए थे, आपने बच्चों की फीस भरी थी, पिछले साल भी, पास्ट पास्ट में जाके देखो ना, पिछले साल भी किया था ना, हाँ। अभी भी कर रहे हो ना प्रेजेंट में, हाँ। तो फिर फ्यूचर में क्यों नहीं कर पाओगे, क्या खुद पे भरोसा नहीं है या भगवान पे नहीं है। थोड़ा सा अगर हम ऐसा सोच के खुद को रिलैक्स करके और सोचे कि जब तक अभी मेरे सारे काम बने हैं तो फ्यूचर में भी बनेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है, मुझे अपने भविष्य को सुंदर बना, सॉरी, वर्तमान पे फोकस करना है, वर्तमान को अच्छे से जीना है ताकि मैं अपना भविष्य अच्छा बना सकूं। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और इसी पल अपने मन को केंद्रित करें, क्योंकि इस पल में ही पूर्ण शांति है। जो भी वर्तमान में, अगर आपके पास, देखो आज आराम से आप घर में बैठे हो, बढ़िया लैपटॉप या क्या अपने मोबाइल फोन के आगे बैठे हो, आराम से क्लास ज्वाइन कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे इतने अच्छा ग्रुप बना हुआ है जिसमें हर कोई किसी को ब्लेसिंग देता है, तो ये इस पल पे ध्यान केंद्रित करो ना, कि मैं कितने अच्छे लोगों के साथ बैठी हूँ, भगवान ने मुझको कितना अच्छा मौका दिया है, मेरे पास सब कुछ है। ना कि अब यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि अगले साल मेरे बच्चे की फीस भरेगी कि नहीं भरेगी, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो पास होगा कि नहीं, तो ये तो फिर आपने आज का समय भी खराब कर दिया और फ्यूचर भी कर दिया। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव चीज कैसे इम्पैक्ट करती है, जैसे अब एक चीज, अब मैं हम बोलते हैं कि हमने अभी तक, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूं, छोटे थे हम, बचपन में बहुत छोटे थे, कुछ समझ नहीं थी। अब मेरा भाई, दो भाई है, एक छोटा भाई है, तो वो क्या है ना, मेरे और मेरे एक और भाई में ज्यादा अंतर नहीं है, दूसरा भाई में थोड़ा ज्यादा गैप है। तो अब वो जब हुआ तो वो हम दोनों का कलर थोड़ा सेम मिलता जुलता है, मेरे भाई का और मेरा, मतलब डस्की, जो छोटा भाई है वो थोड़ा गोरा गोरा था, अच्छा था। तो अब क्या होता था ना, घर में जो कोई आता था बोलता था ये कितना सुंदर दिखता है, कितना गोरा, ये तो तुम्हारे घर का भी नहीं दिखता है, कितना प्यारा बच्चा, कितना सुंदर, कितना सुंदर। अब हम भी छोटे ही थे, हम इतने बड़े नहीं थे, हम भी छोटे ही थे। अब मुझे मेरे भाई का तो नहीं पता, पर मुझे अपना पता है, मुझे गुस्सा आता था, हर कोई आता है इसकी तारीफें करता है, तो मुझे है ना जेलेसी हो गई उससे, मुझे उससे जलन होगी, मैं कितनी छोटी सी, मुझे भी समझ नहीं, अब जो बोल रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करना। फिर हम देखते हैं कि अब मम्मी का पूरा ध्यान छोटे भाई पे, क्योंकि हम थोड़े तो बड़े हो गए थे कि हम अपना ध्यान खुद रख सकते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि मम्मी को यही अच्छा लगता है क्योंकि ये गोरा है, हमारे को मम्मी ध्यान नहीं दे रही है। तो वो जेलेसी मेरी एक दिन की नहीं थी ना, वो जेलेसी तो मैंने बहुत दिनों तक पाल रखी थी, तो वो नेगेटिव इमोशन तो था ना मेरे पास। अब उसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना जिसने बोला ना मेरी, क्योंकि मुझे भी उस समय समझ नहीं थी कि ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जेलेसी किससे, अपने भाई से, हमें उससे बड़ी जेलेसी होती थी, मम्मी इसको क्यों ले आई, ऑलरेडी हम दोनों तो थे, इसको क्यों लेकर आ गई, इसको कहाँ से लेकर आ गई, क्यों लाई, क्यों लाई, मतलब हमें उससे परेशानी होने लग गई थी। अब मैंने उस समय बचपन में वो नेगेटिव फीलिंग तो करी ना, मेरा कर्म तो बन गया ना, मेरा कर्म तो बना कि मैंने अपने भाई के लिए नेगेटिव फीलिंग रखी, जेलेसी रखी, अब वो कहाँ निकलेगा, इन फ्यूचर ही तो आके निकलेगा ना। अब इसमें हम बोले कि हमको तो कोई गलती नहीं थी, हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो जाने अनजाने में किया, पर किया ना। अब सीखने वाली बात क्या है,
आपने जाने अनजाने में किया था, राइट? जैसे अच्छा, पुराने जमा वो हम महाभारत और वो सब नहीं देखते थे? ऋषि मुनि से कोई किसी को ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, फिर वो सामने वाला इंसान बोलता था कि महाराज संत जो भी उनको नाम लेके कि ये मेरी गलती से हुआ, मुझे नहीं पता था, अनजाने में हुआ। तब वो ऋषि क्या बोलते थे, उनको थोड़ा कंसेशन दे देते ना, ठीक है तू इतने समय तक इतना भोगेगा फिर तेरा मुक्ति मिल जाएगी। मतलब उनको बहुत वैसा पाप नहीं, पनिशमेंट तो मिलती थी पर इतनी कड़ी पनिशमेंट नहीं होती थी, राइट? तो भगवान ने वही हमारे जाने और अनजानी गलती को थोड़े दिन तक तो उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने हमारी जीवन में ग्रेटिट्यूड वाली चीज लाई कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरी गलती नहीं थी, तू छोटी बच्ची थी, तूने जाने अनजाने में वो नेगेटिव फीलिंग दी है, अब मुझे इस लायक बना दिया, समझा दिया, तो अब मैं वो रिलीज कर रही हूँ। मैं उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील, मतलब ग्रेटिट्यूड की इसमें आ गई हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया। मुझे चाहते तो अगर मैं सोच समझ के कोई गलती करती तो शायद मुझे ये मौका भी नहीं मिलता ग्रेटिट्यूड लिखने का, फॉरगिवनेस प्रेयर करने का। तो भगवान ने ये मौका दिया है कि जो भी तुमने पास्ट में क्रिएट करी है, ग्रेटिट्यूड लिखो और उससे मुक्ति पाके आगे बढ़ो। मतलब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाली हूँ। और मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी जेलेसी वाली नेगेटिव फीलिंग थी, मैंने दी जब मैं वो जब हम रिलेशन वाला चैप्टर करते हैं, है ना, हम कुछ चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट होती हुई, तो मैंने देखा, क्रिएट किया, मैंने देखा कि हाँ जाने अनजाने में बचपन में मैंने उससे जेलेसी की थी, वो मैंने नेगेटिव इमोशन अपनी लाइफ में क्रिएट किया था, मैंने कर्म बनाया था, कई बार वो रोता था मैं उसको छोड़ के भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अटैचमेंट नहीं हो रहा था, मुझे उससे जेलेसी थी। तो मैंने बुरे काम किए ना, वो जाने अनजाने में किए, मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था, पर भगवान ने वो मुझे माफ करके एक मौका दिया उन चीजों को सुधारने का। तो जब भी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आ रहा है ना, उस समय भी ग्रेटफुल हो, थैंक यू भगवान जी आपने मुझे मौका दिया है मेरा पुरानी किसी गलती को सुधारने का, क्योंकि मुझे नहीं याद है मैंने क्या किया। पर हम क्या करते हैं, मैंने सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिखा फिर भी देखो ये हो गया वो हो गया, हम फिर से ब्लेम गेम खेलते हैं, हम अपने आप को एकदम सीधा साफ सुथरा बना लेते हैं। हम एकदम ऐसे हो जाते हैं कि मैं तो बहुत ही सीधा हूँ, भगवान मेरे से बदला ले रहे। जबकि उस समय जो बोलते हैं ना कि सुख और दुख में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहो, सुख और दुख में दोनों जगह पे आपको थैंकफुल होना है, शुक्राना में रहना है। तो वो यही फीलिंग से आएगा कि मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन आया है, अच्छा है, मैंने पहले कुछ गलती की थी, भगवान ने मुझे सुधरने का मौका दिया है, फटाफट इस समय भी मुझे ग्रेटफुल रहना है। जब आप उस प्रॉब्लम में भी, उस ब्रेकडाउन में भी ग्रेटिट्यूड में रहते हो, तब भगवान आपका हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। पर हम क्या करते हैं, उस समय भगवान को दोष देते हैं, हम अपनी चीजें गिनाते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने तो दान दिया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वो किया, अमृत वेला किया, मैंने मैजिक बुक की, मैंने ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं तो माला नाम नाम जप करती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ये ब्रेकडाउन आया। तो जब भी लाइफ में ब्रेकडाउन आए तो ये समझना कि भगवान हमें मौका दे रहे हैं चीजें सही करने के लिए। सी हमारी जो पुरानी गलतियां है जो हमें शायद याद भी नहीं है, क्योंकि हम उस समय हमें भी नहीं पता था, हमने जाने और अनजाने में जो गलती की है उनको सुधारने का मौका दे रहे। जब ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना, तो जब ब्रेकडाउन आएगा ना, तब भी आप शुक्राना की फीलिंग में रहोगे, आपको भगवान पे पूरा भरोसा रहेगा। यही एक चीज है, मैं एक बुक में पढ़ रही थी, तब मैंने देखा कि हाँ कुछ फीलिंग्स तो मैंने ऐसे जाने अनजाने में बचपन में दी थी, उसमें मेरी भी गलती नहीं थी, किसी और की भी गलती नहीं थी। पर अब हम करा तो मैंने ही था ना, तो मैं किसी के ऊपर ब्लेम तो डाल नहीं सकती हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ही लूंगी। जो जब हम होपो प्रेयर करते हैं उसमें हम यही तो बोलते हैं कि जो भी परिस्थितियां है, जो भी स्थितियां है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, उसे मैं ठीक करने की लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और फिर हम वो होपो प्रेयर करते हैं। जब हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो चीजें चेंज होगी। और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिले ना मिले, पर लॉन्ग टर्म में आगे जाके फ्यूचर में वो आपको जरूर से मिलेगा, जरूर से उसके आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। और जब आपको लगेगा ना, पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा कि भगवान आपकी मेहनत देख रहे थे, आपके अच्छे काम वो देख रहे थे, और वो आपको उसका रिवॉर्ड अब दे रहे हैं। तो भरोसा रखना, इनके हर एक कोट में, हर एक चीज में इन्होंने कहा है भरोसा रखो, भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये वाला लास्ट,
इसके बाद फिर एंड करेंगे, ठीक है। डे 197। क्या आपने भी इस विचार को पकड़ रखा है, मेरे पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं दान दूंगा। अगर ऐसी बात है तो आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। किसी चीज को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका इसे किसी दूसरे को देना है। इसलिए अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं तो इसे दान में दे। आप 10, 5 या एक या कितने भी रुपए दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी राशि देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना और कहाँ दिया, बस दे दे। जब हम ये बोलते हैं अभी मेरे पास नहीं है, आएंगे तब दूंगा, अभी नहीं है, अभी नहीं है, हम बार बार यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि जो है उसमें से दे देना। जो 10% बोलते हैं ना कि अपनी कमाई का 10% दो, अगर आपके हाथ में 100 रुपए भी है, उसमें से भी आप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया किसी को अच्छी भावना के साथ दे दोगे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मैं ये 10 रुपए दे रहा हूं तो मेरे पास 1000 आएंगे ना। बस प्रभु आपने मुझे दिए हैं, आप ही का दिया हुआ मैं दे रहा हूं, मुझे इस लायक बनाने के लिए थैंक यू। क्या फर्क नहीं पड़ता आप 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, 1 रुपए दो, या उन पैसों से किसी को कुछ खरीद के बिस्किट, केला, फ्रूट कुछ भी आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस देना है, तो अच्छी गए भावना के साथ देना है। जब हम देते हैं तो हम और अट्रैक्ट करते हैं। जब हम ये सोचते हैं अभी तो नहीं है, मैं कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरे पास ही हम कई बार क्या होते हैं, मेरे खर्चे के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं किसी को क्या दूं। तो हम कितनी गलत अफर्मेशंस बोलते हैं और यही चीजें फिर मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो देना, पानी में डाल। खुशी खुशी देना है, हमेशा अच्छी भावना से देना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देनी है कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। जब हम ये वाली भावना देते तो हम देने वाली फीलिंग में नहीं है। कहीं पे भी दे दीजिए, आपको लगता है आपके दिल से आवाज आती है कि हाँ इस इंसान को दे देता हूँ, ये जरूर इसको जरूरत है, आपको लगता है आप दे दो। हर रोज देना शुरू करो। नहीं दे पा रहे, रोज निकाल के रख लो एक हिस्सा, जो भी आपके दिन भर का है, जब भी आप बाहर जाओ कोई आपको दिखे आप वहां दे दो। कोई घर के बाहर आया है, कुछ रोटी दे दो, फ्रूट दे दो, किसी ने आपकी कुरियर वाला आया उसको एक गिलास पानी पिला दो। देना है। जब ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना तो फिर पैसे देने में भी हमें वो नहीं तकलीफ होगी किसी को भी। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना हम पैसे देंगे वो गलत यूज कर लेगा, ये वो हमारा सोचना नहीं है। हमने अपनी तरफ से अच्छी भावना से एनर्जी दे के उसको देना है कि इसके बहुत काम आए, इसकी जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाए। बस उस फीलिंग के साथ आप जितना चाहे उतना दे सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको 5 रुपए ही देने, 20 ही देने, 10 ही देने। आपकी जितनी मर्जी आप उतना दे सकते हैं। देने का भाव आज हमने सीखा, भरोसा रखना है। थैंक यू हमको अपनी गहराइयों से, भरोसे से, दिल की फीलिंग के साथ बोलना है। यूनिवर्स की जो प्रोसेस है उसके उस पे हमें भरोसा रखना है, उसमें हमें बीच में नहीं आना, यूनिवर्स की प्रोसेस के बीच में हमको नहीं आना है। हमें सरेंडर करना है, ये भरोसा रखना है जो हमारे लिए बेस्ट है वो हम तक आ ही जाएगा। वो हमारे लिए रास्ता ढूंढ लेगा, और हमारे हर एक अच्छे काम और बुरे काम का फल हमें ही भुगतना है, चाहे वो जाने में करो या अनजाने में करो। जब भी लाइफ में ब्रेकडाउन आए तो थैंक यू बोलना है भगवान को कि थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया है फिर से अपनी गलती को सुधारने का। तो जब आप ये शब्द बोलते हो भगवान बोलेंगे ये सीख गया है, वो आपकी लाइफ में ना ब्रेकडाउन लाना ही कम कर देंगे। क्योंकि जब हम सीख जाते हैं, क्या होता है ना, जब भी लाइफ में ब्रेकडाउन आता है हम गुस्सा करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, तो भगवान देखता रहे ये तो अभी तक नहीं सुधर रहा है। तो वो बार 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 टेस्ट लेने के लिए ब्रेकडाउन लेकर आते हैं। जिस दिन हमने ये कर दिया उस दिन वो चीज भी खत्म, ब्रेकडाउन आने ही कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लाइफ में आपके लिए जो डिजर्व करता है ना, कभी कभी लाइफ से कोई चला जाता है, आपका बहुत अच्छा दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई, भगवान वो एक कारण बनाते हैं क्योंकि आपने लाइफ में कुछ और मांगा हुआ होता है। तो आप तक पहुंचाने के लिए वो कुछ तो लेंगे ना। तो उन पे भरोसा रखना है, सरेंडर करना है। ठीक है, चलिए अपने दोनों हाथ जोड़िए।
थैंक यू बोले भगवान जी को, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी समझ देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, ये रोशनी का रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मुझ पे इतना प्यार बरसाने के लिए। आई लव यू भगवान जी, हमेशा बस मुझको ऐसे ही सही दिशा दिखाते रहो, सही रास्ते पे रखो। थैंक यू। I'm open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I'm open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance.